Hello students, we are here discussing question number 17 of essay KVPY question paper which was held on 5th November 2017. Let's see what this question says. A student performs an experiment to determine the acceleration due to gravity g, okay, small g. The student throws a steel ball up with an initial velocity u and measures height h traveled by it at different times t, okay. The graph of student should plot on the graph paper to readily obtain the value of g is, okay. So question is asking that which of these graphs is going to be the most appropriate graph. Now इससे अप्रोच करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले अगर हम गिवन क्वांटिटीज के हिसाब से अगर हम इक्वेशन देखें दैट विच इक्वेशन इज गोइंग टू बी मोस्ट एप्लीकेबल हियर, देन वी कैन से कि इनिशियल स्पीड u से हमने इसे थ्रो किया है किसी हाइट h पर, सपोज ये t टाइम के अंदर पहुंचता है, तो देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन h, t, u एंड g, ओके. नाउ ऑब्जर्व कीजिए, अगर इस इक्वेशन की बात की जाए देन इसके हिसाब से हमारा h एंड t का जो रिलेशन है वो स्क्वायर के टर्म्स में आएगा. h इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ग्राफ एक्चुअली आना चाहिए h एंड t के बीच में, दैट मस्ट बी अ पैराबोलिक ग्राफ, ओके. सो लेट अस से कि एक स्टूडेंट सोचता है कि वो h वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करेगा, तो उस स्टूडेंट के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरह का नजर आएगा, राइट. इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक ग्राफ, राइट. सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, एट द पॉइंट व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, t टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, राइट, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ ये हुआ एक ऐसा स्टूडेंट जो डायरेक्टली इस इक्वेशन को पढ़ना चाहता है. एक दूसरा स्टूडेंट जो इसे एक डिफरेंट तरह से मॉडिफाई करे, h बाई टी इक्वल्स u माइनस 1/2 gt. उस स्टूडेंट ने अगर h बाई टी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया तो उसे क्या नजर आएगा? प्लीज ऑब्जर्व, h बाई टी वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, t हमने x एक्सिस पर लिया है, तो ये y इज इक्वल टू y इक्वल्स c प्लस m इंटू एक्स जैसी एक इक्वेशन आ रही है, राइट. एंड इसका स्लोप कितना आएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एंड इसका स्लोप होगा m विच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन ए माय बैड, ऑप्शन बी गलत है एंड ऑप्शन सी भी गलत है, बिकॉज हमारी इक्वेशन उस तरह की है ही नहीं जैसा इन ऑप्शंस के अंदर पूछा जा रहा है. सो ऑप्शन ए कुड बी अ पॉसिबल आंसर, ऑप्शन डी कुड बी अ पॉसिबल आंसर, राइट. आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हुए. बट ये क्वेश्चन केवीपीवाई में इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपका जो बेसिक इंटेंट है, जो आपका बेसिक सोचने का तरीका है, उसको समझा जा सके एग्जामिनर द्वारा. एंड एग्जामिनर ये समझना चाहता है कि आप एज अ स्टूडेंट किस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, राइट. आई वुड से कि चूजिंग डी ऑप्शन इज मच बेटर. वाई? बिकॉज अगर आप ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से आपको जी कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा, वर्सेस अगर आप एक पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं और उसमें स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें, राइट. सो पॉइंट ये है कि यहाँ पर इंट्यूटिवली आपके लिए ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर और बेटर आंसर अमंग ए एंड डी. दैट इज वाई ऑप्शन डी इज most appropriate answer, hence option D should be chosen by the student rather than option A, right. Option D बेहतर है A से, इसलिए वो आंसर है यहाँ पर, राइट. सो आई होप आप इस क्वेश्चन के पीछे का इंटेंट एंड इसे करने का तरीका समझे होंगे. एंड इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानने के लिए, देन मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि आप इसे गूगल कीजिए. बेस्ट ऑफ लक.